हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस जीनियस। आज हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जिन्होंने कुछ कारणों से अपना राजधानी बदल दिया है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। किसी भी देश की राजधानी उस देश का गौरव होती है। राजधानी उस देश के इतिहास को भी दर्शाता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ कारणों से अपना राजधानी बदल दिया है, जिसमें से एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तर भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 32 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मानसूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका में वेदास जनजाति पाई जाती है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीलंका का वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। पूर्व राजधानी कोलंबो था, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका का राजभाषा सिंहली और तमिल है। अब बात करते हैं मलय प्रायद्वीप पर स्थित देश मलेशिया के बारे में। मलेशिया 31 अगस्त 1957 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित है। मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जलडमरू और उसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर है। देश का दूसरा हिस्सा, जिसे कभी कभी पूर्व मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग पर स्थित है। मलय प्रायद्वीप पर स्थित कुआलालंपुर देश की राजधानी था, लेकिन हाल ही में संघीय राजधानी को खास तौर से प्रशासन के लिए बनाए गए नए शहर पुत्रजया में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह 13 राज्यों से बनाया गया एक संघीय राज्य है। मलेशिया का सबसे बड़ा नगर कुआलालंपुर है। राजभाषा मलय है। राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। अब बात करते हैं यूरेशिया में स्थित एक देश कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान 16 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ से आज़ाद हुआ था। कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल के आधार से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। एशिया में एक बड़े भूभाग में फैला हुआ यह देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत इसने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ के मुख्य निवासी कजाक लोग हैं, जो तुर्क मूल के हैं। अपने इतिहास के अधिकांश हिस्से में कजाकिस्तान की भूमि यायावर जातियों के साम्राज्य का हिस्सा रही है। इसकी राजधानी सन 1998 में अस्ताना को बनाई गई, जो सोवियत कालीन राजधानी अलमाती से बदलकर बनाई गई थी। यहाँ की कजाक भाषा और रूसी भाषा मुख्य और राजभाषा है। वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। अब बात करते हैं पश्चिमी अफ्रीका का एक देश नाइजीरिया के बारे में। फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया या नाइजीरिया संघीय गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और उत्तर में नाइजर और दक्षिण में युगाना की खाड़ी से लगती है। इस देश के बड़े शहरों में राजधानी अबुजा, भूतपूर्व राजधानी लागोस के अलावा इबादान, जोस और बेनिन शहर शामिल है। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रमुख देश है। इसे अफ्रीका महाद्वीप में
इस देश की आबादी सबसे अधिक है। वर्तमान में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है और मुद्रा नेरा है। अब बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका का एक देश बुरुंडी के बारे में। बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट लेक क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में रवांडा, दक्षिण और पूर्व में तंजानिया और पश्चिम में कांगो से मिलती है। भले ही यह देश लैंडलॉक हो, लेकिन दक्षिण पश्चिम सीमा टेंगानाइका झील से लगी हुई है। 5 दशक पहले देश के गठन के दौरान से ही त्वा, तुत्सी और हुतू जनजातियों की मौजूदगी बनी हुई है। यहाँ जनजातियों के बीच 1993 से लेकर 2005 के बीच चले जातीय संघर्ष की वजह से तकरीबन 2 लाख लोगों की जान गई है। वर्ष 2005 के बाद राजनीतिक स्थिरता आने के बाद देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पूर्व में बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा था, लेकिन वर्तमान में गीतेंगा को नई राजधानी के रूप में घोषित किया है। अब बात करते हैं अपना देश भारत के बारे में। हमारे देश भारत की भी राजधानी बदली गई है। 1772 में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया था, मगर 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था। इसका कारण ये था कि दिल्ली भौगोलिक दृष्टि से भारत के केंद्र में स्थित थी और ब्रिटिश राज्य से पहले भी कई और साम्राज्यों की राजधानी रह चुकी थी। 1931 को ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत की राजधानी के रूप में औपचारिक रूप से दिल्ली का उद्घाटन किया था। दिल्ली के अलावा इलाहाबाद और शिमला भी भारत की राजधानी रह चुकी है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश राजशाही को इलाहाबाद में ही सौंपी थी। तब एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था। उसके बाद गर्मी के मौसम में ब्रिटिश शासन दिल्ली की जगह शिमला से देश का कार्यभार संभालता था, क्योंकि गर्मी के दिनों में दिल्ली का मौसम काफ़ी गर्म हो जाता था और शिमला का मौसम काफ़ी अच्छा रहता था।